हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी किया। दोस्तों, स्टडी के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कूलाम का नियम क्या होता है, इस वीडियो में हम देखेंगे ऑस्टेट का प्रयोग क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ऑस्टेट का प्रयोग क्या है और ऑस्टेट का प्रयोग किसने दिया। सन 1820 में हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेट ने एक नियम दिया जिसे हम ऑस्टेट के नियम के रूप में जानते हैं। इस नियम में उन्होंने क्या किया, इस प्रयोग में उन्होंने एक चालक तार पर धारा प्रवाहित होने पर क्या होता है, इस अध्ययन को समझने के लिए यह प्रयोग को किया। ऑस्टेट ने अपने प्रयोग में देखा कि जब चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। अर्थात उन्होंने देखा कि गतिमान आवेश के कारण उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उन्होंने इस प्रयोग को करने के लिए एक चालक तार AV लिया, एक धारा नियंत्रक RH, एक बैटरी और कुंजी, इन सभी को चित्रानुसार जोड़ दिया और चालक तार AV के नीचे समांतर क्रम में एक चुंबकीय सुई को उत्तर दक्षिण दिशा में रखा। परिपथ को पूर्ण करने के बाद ऑस्टेट ने विभिन्न स्थितियों का अध्ययन किया। नंबर 1, जब कुंजी के को खुला रखा जाता है, कहने का मतलब जब कुंजी को ऑन नहीं किया जाता। जब कुंजी को खुला रखा जाता है अर्थात परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, इस स्थिति पर चुंबकीय सुई स्थिर बनी रहती है। नंबर 2, जब कुंजी की डॉट लगाई जाती है, कहने का मतलब जब स्विच आप ऑन कर देते हो तो परिपथ में धारा बहने लगती है। इस स्थिति में चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है। ठीक है, जब आप स्विच ऑन कर दोगे, परिपथ में धारा बहने लगेगी तो चुंबकीय सुई में कुछ विक्षेप उत्पन्न होता है। नंबर 3, जब तार AB में प्रवाहित धारा का मान बढ़ाया जाता है तो चुंबकीय सुई में विक्षेप भी अधिक होता है। कहने का मतलब जैसे जैसे आप धारा को बढ़ाते जाओगे चुंबकीय सुई में विक्षेप भी बढ़ता जाएगा। नंबर 4, यदि चालक AB में प्रवाहित धारा की दिशा बदल दी जाए, अर्थात बैटरी के धनात्मक टर्मिनल और ऋणात्मक टर्मिनल को परस्पर विपरीत कर दिया जाए तो क्या होगा, जो चुंबकीय सुई है उस पर विक्षेप की दिशा भी विपरीत हो जाएगी, अर्थात विक्षेप की दिशा बदल जाती है। अब हम देखते हैं ऑस्टेट के प्रयोग के निष्कर्ष। ऑस्टेट ने जो प्रयोग किया उस पर उसने क्या निष्कर्ष निकाले। इसने निष्कर्ष निकाला, नंबर 1, चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। कहने का मतलब जब चालक पर आप विद्युत धारा प्रवाहित कर दोगे तो उसके चारों ओर में क्या होगा, विद्युत धारा जो है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। नंबर 2, चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण होता है वो तार में प्रवाहित धारा के परिमाण पर निर्भर करता है। कहने का मतलब है कि जब आप विद्युत धारा का मान बढ़ा देते हो तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ जाता है। नंबर 3, जब चुंबकीय सुई को आप तार से दूर लेकर जाते हो तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी कम हो जाता है। नंबर 4, जब चालक तार में प्रवाहित धारा की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है, मतलब जो धारा है वो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, तो हम बोल रहे हैं जब चालक तार में प्रवाहित धारा की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है तो चुंबकीय सुई में जो विक्षेप उत्पन्न होता है वो उत्तर पश्चिम दिशा में होता है। उत्तर पश्चिम दिशा में, कहने का मतलब जो चुंबकीय सुई है वो ऊपर की ओर चली जाती है। नंबर 5, जब चालक तार में प्रवाहित धारा की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर होती है, मतलब जब प्रवाहित धारा की दिशा जो है वो उत्तर से दक्षिण की ओर होती है तो चुंबकीय सुई में जो विक्षेप होता है वो उत्तर पूर्व दिशा में होता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।